नमस्कार दोस्तों, 7 मई 2025 को सुबह के 1:05 पर भारतीय राफेल विमान मिसाइलों से लैस होकर पाकिस्तान में एंटर करते हैं और चुन चुन कर पीओके और पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाते हैं। 25 मिनट तक चली इस एयर स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को धूल में मिला दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ये भारत की तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इन सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया। भारत ने यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने बर्बरता से हत्या कर दी थी। इस एयर स्ट्राइक के द्वारा भारत ने पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश दिया है कि अगर उसने अपनी धरती पर भारत के खिलाफ चल रही आतंकी गतिविधियां बंद नहीं की तो भारत चुपचाप नहीं बैठेगा, बल्कि आतंकियों का उनके घर में घुसकर सफाया करेगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है और भारत आतंकी कमर तोड़ने में कितना कामयाब हुआ है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के द्वारा सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में बहावलपुर में स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह पर किया गया। यह भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में स्थित था, जिसे भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया है। इस हमले में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। मरने वालों में उसकी बड़ी बहन और उसका पति, उसका भतीजा और उसकी पत्नी, उसकी एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। BBC उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले के बाद मौलाना मसूद अजहर बहुत ज़्यादा दुखी है और उसने बयान जारी करते हुए कहा है कि इस हमले में मैं भी मर जाता तो खुशनसीब होता। दोस्तों, मौलाना मसूद अजहर भारत का दुश्मन नंबर 1 है, जो भारत में एक नहीं बल्कि कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। यह देश की संसद पर हमले के अलावा पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड है। पार्लियामेंट अटैक मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। उसने 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में CRPF के जवानों पर भी हमला करवाया था। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय कांसुलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार है। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश से विमान में सवार होकर ढाका से दिल्ली पहुंचा था। इसके बाद वह फर्जी पहचान बनाकर श्रीनगर में दाखिल हुआ था। उसका मकसद हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन गुटों के बीच चल रहे तनाव को कम करना था। इस बीच भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया था। तब अजहर ने कहा था कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए 12 देशों से इस्लाम के सैनिक आए हुए हैं, हम आपकी कार्बाइन का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। इसके 1 साल बाद जुलाई 1995 में जम्मू कश्मीर में 6 विदेशी टूरिस्ट को किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स ने टूरिस्ट के बदले मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की। इस बीच अगस्त में 2 टूरिस्ट किडनैपर्स की कैद से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि बाकियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके 4 साल बाद 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक भारतीय विमान को अजहर के भाई सहित दूसरे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। वो इसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए, जहां उस समय तालिबान का शासन था। विमान में कैद लोगों के बदले मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। भारत सरकार ने आतंकियों की इस मांग को पूरा किया और मसूद अजहर को आज़ाद कर दिया। इसके बाद उसने अपना ठिकाना पाकिस्तान में बना लिया और आज तक वह पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिशें रचता आ रहा है।
इसके बाद भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने की मांग की, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने हर बार अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया। 2009 में अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने के लिए पहली बार प्रस्ताव आया था। तब लगातार 4 बार चाइना गवर्नमेंट ने सबूतों की कमी का हवाला देकर प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। अक्टूबर 2016 में चाइना ने फिर से भारत के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अजहर को बचा लिया। इसके बाद 2017 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग उठाई, लेकिन चाइना फिर से बीच में आ गया। आखिरकार मई 2019 में चाइना ने अपना अड़ंगा हटा दिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। अब भारतीय सेना ने मसूद अजहर के ठिकाने पर हमला करके उसके परिवार के 10 लोगों और 4 सहयोगियों को मौत के घाट उतार दिया है और भारत के निर्दोष नागरिकों के खून का बदला लिया है। दोस्तों, भारतीय सेना का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट था मुरीद के मरकज तैयबा कैंप, जो कि लश्कर तोयबा का बेस और ट्रेनिंग ग्राउंड था, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित था। यह लश्कर तोयबा और उसकी शाखा जमात उल दावा का लंबे समय से केंद्र रहा है। 200 एकड़ से अधिक में फैले मुरीद के आतंकी गढ़ में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ आतंकियों का ब्रेन वॉश करने के लिए एक उपदेश केंद्र भी बनाया गया है। 26/11 मुंबई हमले के सबसे बड़े आतंकी अजमल कसाब और मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की ट्रेनिंग यहीं हुई थी। भारत ने कल्पना से परे हमला करके आतंक के इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, भारतीय सेना ने पीओके के कोटली जिले में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को भी निशाना बनाया। इसमें जैश ए मोहम्मद का ठिकाना मरकज अब्बास भी शामिल है। यह ठिकाना कोटली मिलिट्री कैंप से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। इसके अलावा यहाँ आतंकियों का अन्य ठिकाना मस्कर राहिल साहिद था, जो हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। मस्कर राहिल साहिद हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने केंद्रों में से एक था। यह एक सुनसान जगह पर है और यहाँ केवल कच्चे रास्ते से ही पहुँचा जा सकता है। यह कैंप पहाड़ी इलाके में स्थित है। इसका इस्तेमाल हथियार, गोला बारूद रखने और आतंकवादियों के रहने के लिए किया जाता था। भारतीय सेना ने इस आतंकी ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा भी कोटली में कई आतंकी कैंप मौजूद हैं। यहीं से पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। बता दें कि कोटली में आतंकियों ने कई ट्रेनिंग कैंप बना रखे हैं, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद आतंकी संगठन अपने आतंकवादियों को भारत में भेजते हैं। कोटली क्षेत्र में प्रमुख टेरर कैंप्स सेसा, फागोस और डुबकी नामक जगहों पर मौजूद हैं। मुख्य रूप से आतंकी यहीं से भारत में एंट्री करते हैं। भारतीय सेना ने इन सभी आतंकी कैंप्स पर अटैक करके इनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने पीओके में स्थित गुलपुर नामक जगह में भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। गुलपुर एलओसी के पास ही स्थित है और एक पहाड़ी इलाका है। यह क्षेत्र स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेंसिटिव है और यहाँ पर कई आतंकी कैंप बने हुए हैं। यह लश्कर तोयबा का बेस कैंप था, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर के पुंछ में और 9 जून 2024 को कटरा में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हमले में यहीं से आतंकियों को प्रशिक्षित किया गया था। भारतीय सेना ने अपने अत्याधुनिक सटीक हमले वाले हथियारों का इस्तेमाल करके गुलपुर में बने आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट जिले में स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया कैंप पर जबरदस्त हमला किया और इसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। यह आतंकी कैंप यहाँ के हेडमराला क्षेत्र में कोटली भुट्टा सरकारी अस्पताल के पास स्थित था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास सरकारी इमारतों में इस प्रकार की आतंकवादी लॉन्चिंग फैसिलिटीज स्थापित करने में मदद की है, ताकि आतंकी ठिकानों को छिपाया जा सके। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई कैंप बेसिक हेल्थ यूनिट्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की आड़ में संचालित होते हैं, जिन्हें आईएसआई की मदद से तैयार किया गया है।
ये सारे अड्डे जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में हिजबुल आतंकियों की घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ आतंकी गतिविधियों और हथियारों के संचालन का प्रशिक्षण भी वरिष्ठ कमांडरों के द्वारा दिया जाता है। मोहम्मद इरफान खान उर्फ इरफान टंडा हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया अड्डे का कमांडर है। इरफान टंडा ने जम्मू क्षेत्र विशेष रूप से जम्मू शहर में कई आतंकी हमले किए हैं। 26 जनवरी 1995 को मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में किए गए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स में 8 लोग मारे गए थे और 50 घायल हुए थे। तत्कालीन राज्यपाल श्री के.वी. कृष्णा राव इस हमले में बाल बाल बच गए थे। इस हमले को इसी आतंकी बेस से अंजाम दिया गया था। महमूना जोया के इस आतंकी अड्डे से सक्रिय रूप से कई प्रमुख हिजबुल कमांडर जुड़े हुए हैं। इनमें अता अल रहमान अल-फैजी उर्फ अबू लाला और माज भाई शामिल हैं। ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों की घुसपैठ का नेतृत्व करते थे। आतंकी इरफान घुमन भी इसी कैंप से अपनी आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता था। उसने जम्मू सांभा सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को तैयार किया था, जो रात के अंधेरे में घात लगाकर भारतीय सेना के जवानों पर हमला करते थे। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय सेना ने एक जोरदार हमला पीओके के मुजफ्फराबाद में स्थित लश्कर तोयबा के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर पर किया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 13 किलोमीटर दूर था। यहाँ 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमलों के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। इस आतंकी कैंप को अब भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने पीओके के मुजफ्फराबाद में स्थित सैदाना बिलाल कैंप और भिम्बर में स्थित बरनाला कैंप और पाकिस्तान के सियालकोट में स्थित सरजल कैंप पर बड़ा हमला किया और यहाँ स्थित आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में कई खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें से एक आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर भी है, जिसने साल 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की निर्ममता से हत्या कर दी थी। उसके मारे जाने पर अमेरिका और दुनिया भर के पत्रकार और राजदूत भारत और भारत सरकार को शुक्रिया कह रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के पूर्व राजदूत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद ने अब्दुल रऊफ अजहर के मारे जाने पर भारत को शुक्रिया कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने मौजूदा सैन्य अभियान के दौरान भारत ने क्रूर आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को मार गिराया है, जिसने 2002 में पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की थी। न्याय हुआ है, धन्यवाद भारत। वहीं एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक एली कोहनीम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि बहुत लंबे समय तक हमें डेनियल पर्ल की हत्या के लिए न्याय नहीं मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार की आभारी हूँ। भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर कहर बरपा रही है और चुन चुन कर आतंकियों को जन्नत में हूरों के पास भेजा जा रहा है। भारतीय सेना ने अब ठान लिया है कि अब आतंक के इस सांप का सर पूरी तरह से कुचलना है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक स्त्री के सम्मान के लिए लड़ा गया था, जिस युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई थी। लेकिन आज यह युद्ध उन स्त्रियों के लिए लड़ा जा रहा है जिन्होंने पहलगाम अटैक में अपने सुहाग को खोया है। इसके अलावा यह युद्ध उन लोगों के लिए लड़ा जा रहा है जिन्होंने मुंबई 26/11 अटैक, पुलवामा अटैक, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक, उरी अटैक और अन्य आतंकी हमलों में अपनों को खोया है। इसके अलावा यह युद्ध उन हजारों सैनिकों के लिए लड़ा जा रहा है जो इन आतंकी हमलों में शहीद हुए हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ पंक्तियों का वर्णन करना आवश्यक है। हुंकार भर न चित्कार कर, हर घाव का प्रतिकार कर, ये जग तो है निर्मम बड़ा, तू शत्रु का संहार कर। संशय न कर न संताप कर, स्वयं को तू स्वीकार कर, ये जग तेरा अधिकार है, सपनों को तू साकार कर। न शोक कर न विलाप कर, जो गुजर गया उस काल पर, अस्तित्व तेरा है अनंत, न सूक्ष्म कर उसे मार कर। साहस की गठरी बांध कर, बढ़ चल तू न इनकार कर, तू शिव भी है तू चंडिका, रुकना कभी न तू हार कर। आघात पर प्रतिघात कर, तू मात्र न संवाद कर, शब्दों की भाषा न समझते, उनसे तू संग्राम कर।
आ सामने ललकार भर, न छुप कर तू कभी वार कर, अपनी स्वतंत्रता के लिए हर युद्ध तू स्वीकार कर, हर युद्ध तू स्वीकार कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।